हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदा फॉर यू। आज के लेक्चर में हम रचना शारीर के पेपर 2 के टॉपिक नंबर 4 धमनी शारीर को देखने वाले हैं। इसे मॉडर्न में आर्टरी से कोरिलेट कर सकते हैं। इसकी निरुक्ति है धमनात् धमन्य। जिन प्रणालियों में धमन अर्थात स्पंदन होता है उन्हें धमनियां कहते हैं। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखते हैं। गूढ़ा समास्थिता अस्निग्धा रोहिण्य शुद्ध शोणितम। शरीर के गहरे भाग में समान रूप से स्थित अस्निग्ध और लोहित लाल वर्ण की शुद्ध रक्त का वहन करने वाली नलिका को धमनी कहते हैं। अष्टांग हृदय का वर्णन आधुनिक विज्ञान से बिल्कुल मिलता जुलता है, क्योंकि ये जो श्लोक है अष्टांग से लिया गया है। धमनियों द्वारा रस और रक्त का संवहन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके प्रभाव स्थान को। सुश्रुत अनुसार धमनियां जो है नाभि से निकलती है। आयुर्वेद में नाभि का संबंध गर्भ पोषण से होने के कारण शिराएं और धमनियां जो पोषण का कार्य करती हैं नाभि से संबंधित बताई गई हैं। जन्म के पश्चात इन धमनियों का संबंध नाभि से नहीं रहता है, सिर्फ हृदय के साथ ही रहता है। इन दृष्टिकोण से आचार्य सुश्रुत ने शोणित वर्णीय अध्याय सूत्र स्थान 24 में इन 24 धमनियों का संबंध स्पष्ट रूप से हृदय के साथ बताया है। हम देखेंगे इनके प्रकार को। सुश्रुत के अनुसार नाभि प्रभवा धमनियां 3 प्रकार की हैं। ऊर्ध्वगामी धमनियां 10 संख्या इनकी, अधोगामी धमनियां इनकी भी 10 संख्या है, और तिर्यकगामी धमनियां जो है इनकी संख्या 4 है। तो टोटल 24 धमनियां हैं। हम एक एक करके तीनों को देखेंगे। फर्स्ट है ऊर्ध्वगामी धमनियां। शरीर में ऊपर जाने वाली 10 धमनियां हैं। यह धमनियां सिर, ग्रीवा, उरह और ऊर्ध्व शाखा से संबंधित होती है। ये धमनियां हृदय के समीप जाने पर 3 भागों में विभाजित होती हैं और उनकी संख्या 30 हो जाती है। वातव, पित्तव, कफव और रस रक्तव, ये 5 जो है इनकी 2-2 संख्या है। शब्द, रूप, रस, गंध, यहाँ पे स्पर्श नहीं है, इनकी संख्या 2-2 है, तो 8 ही हो गई, 18 हो गया। भाष्य कर 2, जिससे स्पीच का काम होता। घोष कर, इनकी भी संख्या 2 है, मेकिंग साउंड में हेल्प करती। स्वप कर अर्थात स्लीपिंग में इनका रोल है, इनकी भी संख्या 2 है। प्रतिबुद्ध कर वेकिंग अप में हेल्प करती, इनकी भी संख्या 2 है। अश्रु व प्रोड्यूसिंग टीयर्स, इनकी भी संख्या 2 है। स्तन्य व लैक्टेटिंग में हेल्प करती है, इनकी भी संख्या 2 है। और लास्ट है शुक्र, इनकी भी संख्या 2 है, कैरी सीमेन। हम देखेंगे अधोगामी धमनिया को। अधोगामी धमनियां 10 है। यह अधोशाखा अर्थात नीचे जाने वाली धमनियां है। उदर, गुहागत अंग आदि से संबंधित है। आमाशय और पक्वाशय मध्य में ये 10 3 भागों में विभक्त हो जाती हैं। जैसे कि फर्स्ट वाली 3 भागों में डिवाइड हुई, ये भी 3 भागों में डिवाइड होती, तो ऐसे इनकी संख्या हो जाती 30। वातव, पित्तव, कफव, रक्तव और रसव सिमिलरली ऊर्ध्व में भी है। वातव, पित्तव, कफव, रक्तव और रसव, इनकी संख्या 10 है। नेक्स्ट है अन्नव, इनकी संख्या 2 है। जलव, इनकी भी संख्या 2 है। मूत्रव, इनकी भी संख्या 2 है। शुक्रव, इनकी भी संख्या 2 है। आर्तव, इनकी भी संख्या 2 है। मलव, इनकी भी संख्या 2 है। और स्वेदव, इनकी संख्या 8 है। नेक्स्ट हम देखेंगे तिर्यकगामी धमनियां। इनकी संख्या 4 है।
इन 4 धमनियों के असंख्य शाखाएं हैं। ये संपूर्ण शरीर में फैली होती हैं। ये धमनियां शरीर के बाह्य भाग अर्थात बाहरी भाग त्वचा से संबंधित होती है। नेक्स्ट हम कार्य को देखेंगे। इनके मुख्य ये कार्य जो है तिर्यकगामी धमनियों के हैं। इनके मुख्य त्वचा के लोम कूपों से संबंधित हैं, जिसके द्वारा स्वेद का वहन करती हैं। एंड नरिश संतर्पण इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ बॉडी विद द हेल्प ऑफ रस फ्लोइंग थ्रू दिस तिर्यकगामी धमनी। नेक्स्ट हम देखेंगे इनके सूक्ष्म मुख के द्वारा त्वचा में प्रयुक्त हुए अभ्यंग परिसेक अवगाहन तथा आलेपन के वीर्य पोटेंसी जो है भीतर तक आ जाते हैं। जो हम अभ्यंग करते, परिसेक करते, अवगाहन और आलेप जो लेप लगाते, इन सबके जो पोटेंसी वीर्य हैं, जिसे हम द्रव्य गुण में नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे डिटेल में। इसके बारे में अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में भी वर्णन है। तो भीतर तक पहुंचते हैं। इनके द्वारा ही स्पर्श का ज्ञान होता है। तो हम देखेंगे इनके धमनियों के महत्व को। इंद्रियां आत्मा का ज्ञान के साधन है। उनको आत्मा साथ संबंध जोड़ने का काम धमनियां ही करती हैं। जब धमनियों में स्पंदन या धमन रहता है तब तक शरीर जीवित रहता है, और स्पंदन बंद होने पर शरीर का विनाश हो जाता है। इसकी हमें सूचना मिलती है। जैसे आपने पेशेंट अगर डेड है तो उसकी पल्स जो है बिल्कुल फील नहीं होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वाचिंग।